हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है। सभी को जोहार। झारखंड पुलिस 4/2015 सुप्रीम कोर्ट का मामला और छात्रों की गलतियां, कुछ इसी पर मैं आज चर्चा करने वाला हूं। और आपसे अनुरोध रहेगा कि पूरा वीडियो को अवश्य देख लीजिएगा, क्योंकि ये काम की चीज़ है। और मैं यहाँ पे फ्यूचर बताने वाला हूँ थोड़ा उन सभी छात्रों के लिए जो गलत फहमी में जी रहे हैं। सबसे पहले यहाँ कुछ आपको दिखाने की कोशिश मैं यहाँ करूँगा कि कुछ कल के डेट में डॉक्यूमेंट्स वायरल हो रहे थे, जिसमें छात्रों के द्वारा, छात्रों के वकीलों के द्वारा सरकार से, सुप्रीम कोर्ट से मांग की जा रही थी कि जितने भी पिटिशनर हैं, आप यहाँ हिंदी में देख सकते हैं कि रिक्तियों में याचिकाकर्ता के लिए, याचिकाकर्ता दैट मीन्स पिटिशनर के लिए सीट खाली रखने के निर्देश हेतु, और जो स्टे की बात मैं लगातार कर रहा था वो यही मांग यहाँ पे किया गया है। दूसरी इसी का अंग्रेजी वर्सन है, टू कीप द सीट वैकेंट फॉर पिटिशनर इन अपकमिंग कॉन्स्टेबल वैकेंसीज। मतलब यही है कि पिटिशनर जो भी बने हैं और रिलेटेड केस जो है, इस केस के पिटिशनर को जो है वो कंसिडर किया जाएगा, ऐसा इन्होंने मांग रखा है। अब इसकी सच्चाई में बताने का कोशिश करूं तो ये बेतुका सा मांग है जो नासमझी का कारण बन सकता है। मैं हमेशा से इस बात को समझाने का कोशिश आपको किया हूँ, लेकिन पता नहीं कि किस होड़ में छात्र जी रहे हैं, मुझे नहीं पता। और इसका क्या गलत प्रभाव पड़ेगा ये भी आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये और इतनी बड़ी गलती किसी भी वकील के द्वारा नहीं करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। दूसरी साइड में दिखाऊं तो एक केस ऐसा है जिसमें जो है 2429 सीट की मांग की गई है, जो जेन्युइन मुद्दा है, क्योंकि इतने सीट जो है वो वैकेंट है। टोटल 4/2015 जो विज्ञापन संख्या है, इसमें इतना खाली सीट रख गया है और इनके वकील के द्वारा 2429 सीट की मांग की गई है। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। मैं पर्टिकुलर किसी भी केस का सपोर्ट कभी नहीं किया हूँ, और पिछला कुछ वीडियो में मैं किसी एक केस का जिक्र इसलिए कर रहा था क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं इंग्लिश लिटरेचर लेके पढ़ा हूँ, तो लगभग सभी केस का स्टडी बखूबी मैंने किया था। और इन्हीं कुछ कारणों से जो है कुछ समस्याएं मुझे दिखी थी, जिस कारण मैंने आपको बताने का भी प्रयास किया था इनडायरेक्टली, और वो आपके सामने अब है। मैं यहाँ भी किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि इस तरह से नादान भरा गलतियाँ आपको नहीं करनी चाहिए इस समय, क्योंकि आप ऐसा काम ना करें कि जिससे जज भी कंफ्यूज हो जाए कि संबंधित वैकेंसी 4/2015 का विज्ञापन है और किसी की मांग 70 सीट पे हो रही है, किसी की मांग कुछ लिमिटेड सीट पे हो रही है, और कोई जो है वो पूरी वैकेंसीज, पूरी विज्ञापन में जो सीटें खाली रह गई उसकी मांग कर रहा है। तो ऐसा ना करें कि आपका केस जो है इस कारण खारिज हो जाए कि आपकी मांग ही कुछ अलग अलग है। क्योंकि जज के पास जब भी केसेस जाएंगे तो सभी केसेस का स्टडी करा जाएगा, और उस स्थिति में जो है कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाएगा इस तरह की मांग को लेके, क्योंकि संबंधित विज्ञापन से अलग अलग मांग ये कहीं ना कहीं संदिग्धता पैदा करता है कि आपकी मांग सही है या गलत है। अगर जेन्युइन कुछ मांग है तो इस तरह की अनियमितता जो आप कर रहे हैं वो नहीं होनी चाहिए। और रही बात फ़ायदा और नुकसान की, तो मैं 100% कहता हूँ कि कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि जब फर्स्ट टाइम जजमेंट आएगा तो उसमें पिटिशनर को कंसिडर करा जाएगा। कभी नहीं, ये कभी सुप्रीम कोर्ट में हुआ ही नहीं है। एग्जाम्पल आप देंगे सोनी कुमारी, तो बिल्कुल भी ऐसा मामला नहीं है। आपका मामला बिल्कुल भी अलग है, सोनी कुमारी का मामला बिल्कुल भी अलग है। तो आपको समझने की ज़रूरत यहाँ पे थी। इस तरह की मिस्टेक आपको नहीं करनी है। मैं बार बार बोलता हूँ कि वकील करने के बाद वकील से बचने की प्रयास आपको करनी चाहिए, और पता नहीं आप क्यों उलझते हैं। मैं एक एग्जांपल के तौर पर आपको कुछ कहना चाहूँगा कि अगर आप किसी इंसान को आप 50,000 रुपया दे रहे हो, तो वो इंसान जिसका कमाई ही कुछ इन कामों से चलता है, तो क्या वो इंसान आपको मना करेगा? आपका जवाब मैं मानता हूँ कि नहीं होगा। ठीक है, तो उसी हिसाब से कुछ यहाँ पे चल रहा है। अगर जिस तरह से मैं बोलूँ कि जहाँ तक स्टे की बात था, तो स्टे भी सभी केसेस में नहीं लगाना था। उसके बाद भी आप लोग गलती पे गलती करते चले गए, और वकील को आपके जो केस देख रहे हैं उसको कुछ नहीं पड़ा है कि आपका केस मजबूत है या कमज़ोर है। उनको सिर्फ जो है अपना रोज़गार, जिस काम के लिए वो आए हैं, वो उनका चलना चाहिए, और इसी चक्कर में जो है सभी छात्र फंस जा रहे हैं। मैं बताऊँ छात्रों की दुविधा कि छात्रों को कह दिया जाता है कि पिटिशनर आप बन जाइए, पिटिशनर को दिलाने की जिम्मेदारी, नौकरी दिलाने की जिम्मेदारी मेरी।
पिटिशनर उसी में खुश हैं कि अरे अब तो इसको साइलेंट रखना है, सर ने कह दिया कि मेरा नौकरी पक्का तो मेरा नौकरी पक्का, इसलिए अब हमको किसी को बोलना नहीं है। तो आपको इस गलतफहमी में कभी भी जीना नहीं है। मैं यही कहूँगा कि आप अगर गलतफहमी में जी रहे हैं तो इस गलतफहमी को दूर करिए। मेरा बात को गांठ बांध के लिख लीजिए, जब भी आएगा ओवरऑल रिजल्ट ही आएगा। मैं मानता हूँ कि एक विशेष अधिकार रहता है कि जब भी आपके जो निर्णय आएंगे उसके बाद जो है वकील के द्वारा, आपके वकील के द्वारा एक पॉइंट ऐड करा जाएगा जिसमें लिखा जाएगा कि जितने भी पिटिशनर हैं उस पर अलग से विचार किया जाए। तो उस स्थिति में जो है उस पर भी थोड़ी सी यहाँ पे चर्चाएं होगी। अगर लगता है हमारे सुप्रीम कोर्ट के महाधिवक्ता को, हमारे जजेस को कि ऐसे कंसिडर करना चाहिए इन सभी पिटिशनर को, तो वहाँ पे जो है विशेष अधिकार के तौर पर करा जाएगा। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि फर्स्ट जो निर्णय आएगा उसमें ये आ जाएगा कि आप जितने इस केस में रिलेटेड पिटिशनर हैं उसी का हो, तो ये बिल्कुल गलत फहमी पे जी रहे हैं। और मैं उन सभी छात्रों को बता देना चाहूँगा कि आप जिस केस को लेके चल रहे हैं उस केस का कोई भविष्य नहीं है। बस इतना ही मान के चलिए कि आपकी मानसिकता कहीं ना कहीं उभर कर आ रही है, और ये मानसिकता कहीं से भी जायज़ मुझे विज्ञापन संख्या 4/2015 वाले छात्रों के लिए नहीं लग रहा है। वो इसलिए क्योंकि आप गलती कर रहे हैं, और आपकी गलती का कारण कौन है ये मैं बार बार आपको बता चुका हूँ। इसलिए थोड़ा बचने का प्रयास करिए, और एक बड़े भाई छोटे भाई जो भी मानते हैं मेरी बातों को समझने का प्रयास करिए। मैं आपके केस का आपका दुश्मन नहीं, बस आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, और बिल्कुल भी जो सत्य है उसको आपके सामने रखने का प्रयास करता हूँ। थोड़ा देर के लिए आपको बुरा लग सकता है, लेकिन जब आपको सच्चाई पता चलेगा तो आपको भी एहसास होगा कि नहीं, मैं सही बोल रहा था। जिस तरह से मैं शुरू से बोलता आ रहा हूँ कि नंबर ऑफ़ केसेस की संख्या नहीं बढ़ाना था, और वो आप लोगों ने बढ़ाया, तो उसकी समस्याएं छात्र कुछ खुद ही बोल रहे थे कि इतना केसेस नहीं करना चाहिए था। जो भी चीज़ें मैंने कहा आपको, उस सभी चीज़ों को आप लोगों ने करा जिसको मैंने मना करा, और वहाँ जाके फंसे, और फिर बाद में आपको एहसास हुआ कि इस तरह की चीज़ें नहीं करनी थी। अभी मैं फ़िलहाल यही कहूँगा कि आप ऐसा स्थिति अपने केस में पैदा ना कर दें कि जब आपको एक्चुअल पैसा का ज़रूरत पड़े उस टाइम आपको ये बोलना पड़ जाए कि पैसा नहीं है, और आपके केस को देखने वाले जो हमारे वकील्स हैं वो ये ना बोल दे कि पैसा नहीं है तो केस कहाँ से लड़ेंगे। तो ऐसी स्थिति आप पैदा ना करें। मैं बड़े भाई छोटे भाई के नाते आपको पहले ही आगाह कर रहा हूँ कि थोड़ा समझदारी से काम लें, आपके लिए बेहतर होगा। और मेरी एक बात आप हमेशा से गांठ बांध लें कि जो मांगे 2429 सीट पे की गई है, निर्णय इसी पे आएगा, निर्णय इसी पे आएगा। बाकी किसी भी पिटिशनर को कंसीडर कभी नहीं करा जाएगा। हाँ, निर्णय आने के बाद जो है कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐड करे जाएंगे, उसमें अगर कुछ सहमति बनती है तो पिटिशनर को जो है प्रेफरेंस दिया जाएगा। और आप लोग सबसे पहले ये भी दिमाग से निकाल दें कि मेरा कम नंबर है इसलिए मैं अपने केस को ही लेके आगे बढ़ूँगा, क्योंकि मेरे केस में जब निर्णय आ जाएगा तो मेरे केस में जब जीत हो जाएगी तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। ये पता नहीं कहाँ से इस तरह के आपके दिमाग में जो बातें आ रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आपका कम नंबर है तो अपने केस को ही लेके आगे बढ़ने से आपके केस में जीत होगी तभी आपका नौकरी होगा। ये उल जुलूल की बातें आप जब तक अपने दिमाग से नहीं निकाल देते हैं, इस तरह की समस्याएं आपके केसेस में होती रहेगी। और अभी जो समय है एकजुटता का है, एक साथ मिलजुल के लड़ने की है। और जब तक आप अच्छे ढंग से नहीं लड़ते तब तक इस केस को मजबूती नहीं मिल सकती, मैं यही कहूँगा। और आप लोग जुड़िए और मीटिंग्स वगैरह होते हैं उसमें भाग लीजिए, क्योंकि चर्चाएं करना बहुत ज़रूरी है इस केस को, और ज़्यादा समय नहीं है। बहुत ही जल्द जो है ये केसेस फाइनल जजमेंट की ओर अग्रसर करेगी। तो उस स्थिति में जो है कुछ अच्छा निर्णय आए आपके लिए, इसका आपको प्रे करना चाहिए ईश्वर से। अगर इस तरह नहीं होता है तो आपके लगभग इतने दिनों की मेहनत, 5 साल 6 साल की मेहनत जो आपके इस पे लड़ रहे हैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, ये कहीं ना कहीं जो है वो बेवजह जो है वो खारिज हो जाएगा केस। और मेरी बातें उस टाइम आपको समझ आएगी कि मैं किस लिए आपको रोक रहा था। मुझे किसी भी मैं एक बार और दोहरा देता हूँ, किसी भी केस से मेरा कोई दुश्मनी नहीं, किसी भी स्टूडेंट से मेरा कोई दुश्मनी नहीं। बस विज्ञापन संख्या 4/2015 के बारे में मैं हमेशा सोचता हूँ। एग्जाम्पल आप लोगों ने ही दिया कि जितेंद्र शर्मा को सपोर्ट कर रहे थे, फिर मेहताब खान को सपोर्ट करने लग गए। तो बिल्कुल मैं मानता हूँ, और जो केसेस आगे बढ़ेंगे उसको सपोर्ट करना आपका भी फ़र्ज़ बनता है। और मैं अभी भी आपसे आग्रह करूँगा कि अपने केस को देखते हुए भी उन केसों को देखें जो बेहतर है, बेहतर स्थिति में है, जिस पे बहस हो सकता है, जिस पे जीत हो सकती है, जिसकी मांग सही है, उसको जो है
वो करना ज़रूरी है। दूसरी और इम्पोर्टेंट बात एक और कहना चाहूँगा कि कुछ भी मैसेजेस अगर ग्रुप में वायरल हो रहे हैं तो आप लोग परेशान हो जा रहे हैं। सबसे पहले उसको पढ़ने की ज़रूरत है, देखने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। उसके बाद किसी पे जो है क्वेश्चन करने की ज़रूरत है। आप बेवजह परेशान ना हो किसी भी केस को लेके। जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट से आने वाला है वो सभी पे लागू होगा। सभी पे लागू दैट मीन्स विज्ञापन संख्या 4/2015 पे लागू होगा, और अगर आप इससे प्रभावित हैं तो आप पर भी लागू होगा। इसलिए कभी ये ना सोचें कि मैं केस नहीं किया हूँ या मेरा केस बना हो, मैं पिटिशनर हूँ, तो मेरे केस में अगर निर्णय नहीं आएगा तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। ये बिल्कुल उलझने वाली बात है और इस पे खुद को उलझाना मैं जायज़ नहीं समझता हूँ। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे, और ऐसी बवंडर जो है और आने वाला है। मैं यही कहूँगा कि आप लोगों ने कुछ पता नहीं अपनी गलती या वकीलों की गलती या कुछ स्वार्थी सेल्फनेस, कुछ तो बातें हैं जो ऐसी गलतियाँ जो है नादानी भरी गलती आप लोग कर रहे हो जो नहीं करना चाहिए था। कुछ बवंडर और भी आपके सामने आ जाएगा 1-2 दिन में, वो आप लोग देखने के लिए तैयार रहिएगा, क्योंकि बवंडर करेंगे तो फंसेंगे, और फंसेंगे तो आप एक को नहीं 2429 कैंडिडेट को लेकर डूबेंगे, जो आपको भी समझना चाहिए, क्योंकि निर्णय आपके किए पर भी आने वाला है। आपके किए पर भी निर्णय आने वाला है, क्योंकि आप जिस तरह से डिमांड्स रखते हैं, डिमांड ड्राफ्ट आपका जो भी है, वो वहाँ पे बातें पहुँचेंगी, और फिर इस पे भी निर्णय होगा कि इस तरह के जो है मिसमैचिंग क्यों हो रहा है। और आपके पास टाइम है, आपके वकील के पास टाइम है, हम सबके पास टाइम है, लेकिन आप जिसके पास जा रहे हो उसके पास इतना टाइम नहीं है कि आपको जो है समय देते रहे बार बार। बहुत मुश्किल से समय मिलेगा, और उस समय को आप इस तरह से बेवजह ये समझने में पार करा देंगे कि एक्चुअल में डिमांड्स क्या है छात्रों का। तो ये कहीं ना कहीं आपके द्वारा किए गए कर्मों की जो है वो फल मिलेगा यहाँ पे आप लोगों को। तो मैं पूरा क्लियर तो यह नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि सभी के लिए आपको सोचना चाहिए, उन सभी छात्रों के लिए सोचना चाहिए जिसको आप आग्रह करके फंडिंग करा रहे थे। उन सभी छात्रों को आपको जवाब देने की अब ज़रूरत है कि आपने उन ऐसे कैसे मांग रखा कि सिर्फ पिटिशनर का जो है वो हो। आपको अधिकार नहीं था कि आप पिटिशनर की मांग को रखते हुए फंडिंग सार्वजनिक तौर पर करें। बिल्कुल भी ये जायज़ नहीं है, मैं यही कहूँगा। और आपके केस का फ्यूचर यही है कि अगर आप अभी नहीं समझे तो आप अपने साथ साथ उन सभी आशावादी छात्रों का जो आशा लगा के बैठे हुए हैं 2429 सीट की, उन सभी के आशा पे आप पानी फेरने के लिए काफ़ी हो। मेरी बातें आपको बेवजह लग रही होगी, लेकिन ये सत्य है, और ये सत्य आपको तब पता चलेगा जब कुछ दिक्कतें आपको सामने दिख जाएगी। इस चैनल पे अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। कोई भी बातें अगर आपको पूछनी हो तो आप कमेंट्स करके मुझे पूछ सकते हैं, आपके कमेंट्स का स्वागत है। ग्रुप्स में जो छात्र नहीं जुड़े हैं वो ग्रुप में जुड़ जाएं, क्योंकि वहाँ पे चर्चाएँ होती हैं, मीटिंग्स होती हैं, और आपको भाग लेने की ज़रूरत है, अपनी बात को रखने की ज़रूरत है। मैं इसलिए कहता हूँ कि हमेशा मीटिंग में जुड़े, क्योंकि आप अपनी समस्याएँ, अपने प्रॉब्लम्स पूछ सकते हैं। सबसे बड़ा दिक्कत ये है एक दूसरे से बातों को छुपाना। उन सभी जो दुविधाएं हैं उसको दूर करना चाहिए। आप किसी जो है संपत्ति की लड़ाई तो लड़ नहीं रहे, ये विज्ञापन संख्या की लड़ाई है, और विज्ञापन संख्या की जीत होने पर आपकी जीत है। पता नहीं, समझ में नहीं आता है कि क्या मानसिकता लेके आप लोग चल रहे हैं। अभी भी टाइम है, अभी भी एकजुट हो जाइए, एक साथ मिलकर चलिए, मैं यही कहूँगा। क्योंकि विज्ञापन संख्या 4/2015 को बचाना ज़रूरत है, कि जो है वो संभावना है आपके केस मजबूत हैं। मैं बार बार बोलता हूँ कि आपके केस काफ़ी मजबूत है, अगर सही ढंग से लड़ा गया तो। अगर इस तरह से बचकाना हरकत करा गया तो आपके केस को पहले ही डेट में उड़ा दिया जाएगा, इसकी भी संभावना यहाँ पे है। बेहतर यही होगा कि आप समझकर मेरे इन बातों को अमल करेंगे और एक अच्छा प्रयास करेंगे। और एक अंत में एक बात और कहूँगा कि जिस दिन ऐसा ना हो, मैं यही कहूँगा, लेकिन जिस दिन ऐसा हो जाएगा कि केस आप हार जाते हो, उस दिन भी आपके वकील को आप अगर पूछेंगे तो यही कहेगा कि अरे हम तो केस जितवा दिए थे, हार कैसे गया। उस टाइम आपके पास कुछ जवाब नहीं रहेगा, और आप वहाँ से रिटर्न आ जाएंगे उन गलतियों को अपने झोले में भरकर जो आप लोगों ने किया। समझ रहे हैं हम क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ। और बाकी कुछ भी अपडेट्स अगर होता है तो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बताने का प्रयास अवश्य करूँगा। बस इतना कहूँगा
कि बचने का प्रयास करिए, उल-जुलूल की कामों को दरकिनार करते हुए सही कदम उठाने की ज़रूरत है। और मैं हूँ, आपको बताने का प्रयास मैं हमेशा करता हूँ, और जो सही चीज़ें होती हैं उसको आपको करने के लिए आग्रह भी करता हूँ। अब आपकी ज़िम्मेदारी है कि आपको करना क्या है, आगे कैसे बढ़ना है और किस तरह से जीत लेनी है। अगर आप अभी भी नहीं समझते हैं, तो मैं हमेशा एक चीज़ बोल देता हूँ कि आप स्वतंत्र हैं। अपने जो समझ है उसके अनुसार आप कर रहे हैं और आगे भी करें। लेकिन एक ज़िम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी कि आप उन सभी छात्रों का ज़िंदगी बर्बाद ना करें, जो इस वैकेंसी को लेके आगे चल रहे हैं। आप किसी एक पर्टिकुलर केस को इस तरह से डगमगा के अगर आप केस को कमज़ोर कर देते हैं, तो यहाँ कहीं न कहीं जो है आप अन्याय कर रहे हैं उन सभी छात्रों के लिए, जो इस विज्ञापन संख्या को बखूबी लड़ रहे हैं। बाकी एक बार फिर से आपका तहे दिल से शुक्रिया। धन्यवाद।